जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस भर्ती 2020 के बारे में और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड है। जॉब नेम की बात करें तो अप्रेंटिस के पद पर ये वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 120 है। जॉब लोकेशन आपकी टिहरी उत्तराखंड रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें उत्तराखंड स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 2 नवंबर 2020 है और आप लोग 1 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है वो आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आपको ऑफलाइन फॉर्म इसमें सेंड करना है, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। आप यहां पर ओपनिंग डेट, फॉर्म फिलअप की और क्लोजिंग डेट देख सकते हो। साथ ही आपको बोला है कि हु आर हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड फॉर अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, यानी कि जिनके पास उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जान लीजिए कि किस ट्रेड या के लिए कितने पद निकाले हैं और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं एंड आईटीआई की योग्यता मांगी है, जो कि आपकी आईटीआई रेगुलर होनी चाहिए। और अगर आपने अपनी आईटीआई 2016, 17, 18, 19 एंड 20 इन सालों के अंदर की है तो तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट यहाँ पर जो आपकी है वो 15 से 24 साल के बीच है, 18 से 30 साल के बीच है, जिसमें कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट अलग से दी जाएगी। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 1 साल का रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपने जानकारी जान ली है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो आपको सबसे पहले apprenticeshipindia.org की वेबसाइट जो कि ये है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि यहाँ पर अपने आईटीआई की जानकारी रजिस्टर करनी है। इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वीडियो वॉच करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए उसके बाद जो अब मैं स्टेप आपको बताने वाला हूँ, ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। ये जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करके भेजना है। आपको क्या करना है, आपको नीचे से यहां से आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद पहले आपको इसको डाउनलोड कीजिए, यहां पर क्लिक करके फिर इसको प्रिंट कर लीजिए और इसके बाद आपको इसकी 2-3 फोटोकॉपी लेनी है, ताकि जब आप इस फॉर्म को भरें कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो आपको वो फॉर्म न्यू तरीके से भरना है, क्योंकि जिस फॉर्म के अंदर कटिंग होती है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसे आप इसको प्रिंट कर ले तो सबसे पहले अप्रेंटिस ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप यहां पर जो ट्रेड आपके सामने है इनमें से किस ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हो उस ट्रेड का नाम आपको यहां पर लिख देना है। साथ ही आपको यहां पर अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है। नेम एज अपीयर इन एसएससी सर्टिफिकेट, यहां पर आपको अपना नाम लिखना है जैसा कि 10वीं की मार्कशीट में दिया गया है, एग्जैक्ट नेम यहां पर आपको लिख देना है और यहां पर आपको ये नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है इस वेबसाइट के बाद और जो नंबर में आपको मिला है वो आपको यहां पर लिखना है। फिर आपको अपने पिताजी का नाम देना है, ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है 02/05/1997, इस प्रकार से आप भर दीजिए। एज ऑन क्लोजिंग डेट, आपकी उम्र 1 दिसंबर 2020 तक कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है, आप अपने किसी भी एज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके एज को यहाँ पर लिख सकते हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सेक्स वाले कॉलम में आपको लिख देना है M या फिर F। स्टेट डोमिसाइल, यहाँ पर आपको उत्तराखंड लिखना होगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी तहसील का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। जो भी आपकी आईडी है, आधार आईडी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये एड्रेस यहाँ पर दे देना है। साथ ही आपकी सिटी का नाम या फिर टाउन का नाम आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। स्टेट आपकी जो भी है, बेसिकली उत्तराखंड के लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, बट आपका एड्रेस में भी कहीं और से भी हो सकता है, चाहे आपके पास उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र हो, तो जो भी है वो स्टेट आपको लिखनी है। पिन कोड आपके पोस्ट ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के कॉलम में लिखनी है। तहसील आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर ये कुछ कॉलम आपके ऊपर लागू नहीं हो रहे, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। अगर आपके पास दूसरा नंबर भी है तो आप यहाँ पर वो दूसरा नंबर भी दे सकते हो। इसके बाद
आपको सेम तरीके से अपने परमानेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा और नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम जानकारी दे सकते हो। अब आती है आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपको 10वीं से जानकारी शुरू करनी है। एग्जाम पास्ट में आपको लिखना है 10th। फिर इसके बाद आपने वो किस बोर्ड से की है, आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखना है। किस सब्जेक्ट के साथ की है, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देने जो कि आपके पास 10th के अंदर थे। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बेसिकली यहाँ पर 1 ईयर की होती है ये, तो आपको 1 ईयर लिखना है यहाँ पर, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मे बी ग्रेजुएट के ऊपर अच्छे तरीके से लागू होता है, बट आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस मंथ और किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो एक्सपेक्टेड डेट डाल दीजिए, क्योंकि ईयर तो आपको मालूम होगा, बट मंथ आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिख सकते हो। कितनी परसेंटेज थी आपकी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या फिर कॉरस्पॉन्डेंस था, बेसिकली ये इसके बारे में कि रेगुलर था या नहीं था, तो आपको यहाँ पर फुल टाइम लिख देना है। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपकी ITI की है। इसके अलावा यहाँ पर आपने 10th की जानकारी भरी है। अगर आप 12th पास भी हो तो आप यहाँ पर 12th की जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हो। फिर नीचे आती है आपकी ITI की जानकारी, तो आपको यहाँ पर ITI लिखना है एग्जाम पास्ट वाले कॉलम में। यहाँ पर आपको अपनी इंस्टीट्यूट का नाम दे रहे हैं जहाँ से आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, किस ट्रेड या फिर किस स्पेशलाइजेशन के अंदर की है वो आपको सब्जेक्ट स्टडीड के अंदर लिखना होगा। कितने ईयर की थी, 2 या 3, बेसिकली 2 ईयर की होती है, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। किस मंथ एंड किस ईयर के अंदर पास हुए थे वो आपको लिखना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है सभी सेमेस्टर को मिला करके, और फुल टाइम थी या पार्ट टाइम थी वो आपको लिख देना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है कोई या फिर ग्रेजुएट किया तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हो। फिर नीचे यहाँ पर आता है ई पॉइंट, जिसमें कि आपकी कास्ट कैटेगरी पूछी जा रही है, तो इसमें से आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी वो आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिख देनी है। अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। अगर आप यस लिखोगे तो आपको इनमें से अपनी सब कैटेगरी भी चूज करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, बेसिकली क्या आपके ऊपर कोई केस है या आपको कहीं किसी के कोई FIR आपके ऊपर दर्ज की गई है। अगर की गई है तो यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो नो लिख देना है। हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अर्नर, क्या आपने कभी अप्रेंटिसशिप की है कहीं से भी, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। इसके अलावा डू यू बिलोंग टू डोब क्षेत्र, बेसिकली क्या आप इन जगह से बिलोंग करते हो या फिर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली से, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, आपको डेट डालनी है कि किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। पहले इसका नाम लिखना है कि जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। नेम यहाँ पर आपको अपना पूरा लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि आपको इस फॉर्म के साथ अपना, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। आपको साथ ही यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। OBC कैंडिडेट हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो बोला है सर्टिफिकेट अटैच करने को, एज के प्रूफ में आप 10वीं की मार्कशीट अटैच कीजिए। जो आपकी, अगर आपने 12th की जानकारी भरी है तो उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच कीजिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आप उसकी सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी यहाँ पर अटैच कर दीजिए, और जो आपका सर्टिफिकेट डोमिसाइल है वो भी आपको यहाँ पर उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म को यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है, और लिफाफे के ऊपर आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस 2020, और आपको ये पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। और ध्यान दें कि ये लास्ट डेट से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप THDC इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस ऑफलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।